हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये सेकेंड पार्ट है इसका। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑलराइट, तो दोनों को ही निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे नंबर्स के। तो सबसे पहले मैं 26 के फैक्टर्स निकालती हूँ। ओके, फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं? हम इसको सबसे छोटे नंबर से कट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। जैसे 2 जो है सबसे छोटा नंबर होता है यहाँ पर, तो 2 से इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 पे आएंगे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से मैंने अगर इसको काटा तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 26 को, सो यू विल गेट 2 1 2 2 3 6, यू विल गेट 13। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर आ जाता है 13। अब 13 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, किसी से नहीं कटेगा, ये सीधा अपने आप से कटेगा, क्योंकि 13 जो है अपने आप में प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो ये 13 से ही कटेगा, दैट मीन्स 13 1s are 13। ओके, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। 26 के जो फैक्टर्स आए हैं, क्या क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, तो 26 को हम 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स 91 के। जैसे हमने अभी 26 के करे, सेम हम 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। ऑलराइट, तो 91 हम चेक करते हैं। 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है। उसके बाद एक बार हम 7 से चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि 7 के टेबल में, मतलब 7 91 से कटेगा या नहीं। तो मैंने काटने की कोशिश करी, 91 डिवाइड बाय 7 आता है ये 7 के टेबल में। तो 7 13s are 91। ओके, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से किसी ने नहीं कटा, सीधा 7 से कटा है। अब यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 13 1s are 13। 13 भी अपने आप से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। दैट मीन्स 91 के जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, तो दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा जो दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होता है। तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ आ जाता है वो 13 आ जाता है। ओके, क्योंकि वो हम एचसीएफ लेते हैं जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन चीज होती है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। नेक्स्ट हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमें सारे फैक्टर्स के हर नंबर लेने हैं और हर नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। ओके, पावर का मतलब क्या है? 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये पावर 1 है, 13 के ऊपर भी पावर 1 है, 7 के ऊपर भी 1 है और 13 के ऊपर भी 1 है। तो बाय डिफॉल्ट पावर जो है 1 होती है। अब एलसीएम के अंदर हमें सारे नंबर लेने हैं हाईएस्ट पावर के। तो सबसे पहले 2 लेंगे हम, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 ही लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 13 लेंगे, 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 13 का भी 13 ही लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 7 भी लेंगे, 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 7 का 7 ही लेंगे। ओके, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया हमारा 182। ओके, अब नेक्स्ट हमें जो इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या हमें वेरीफाई करना है कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमारा एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो जो ओरिजिनल नंबर्स दे रखे थे उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करती हूँ एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा एचसीएफ कितना हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना है 182। तो मैं यहाँ पर करती हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 182, तो ये हमारा आ गया 2366। ऐसे ही मैं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट करती हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ दोनों नंबर्स के जो ओरिजिनल नंबर दिए हुए हैं। तो ये जगह 26 मल्टीप्लाई बाय 91, और मैं करती हूँ 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अब ये भी देखिए 2366 आ रहा है, तो ये हमारा सेम आ गया, दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड। और उन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला था और ये वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होता है
दो ओरिजिनल नंबर दिए हुए थे उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। नंबर्स हमें दे रखे हैं 510 और 92। सबसे पहले मैं 510 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। इसको मैं कट करने की कोशिश करती हूँ, 2 से काटती हूँ। सबसे पहले 2 से कट जाएगा ये, 2 से इसको मैंने काटा, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करती हूँ 510 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है हमारा 255। नेक्स्ट हम इसको दोबारा काटने की कोशिश करेंगे, 2 से नहीं कटेगा ये, अब 3 से कटेगा। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ 255 को, तो ये आ जाता है 85 3 से। नेक्स्ट हमारा 85 जो है 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, ये सीधा 5 में आएगा। तो मैं इसको 5 से काटती हूँ, 85 को मैंने डिवाइड करा 5 से, तो ये आ गया 17। ओके, नेक्स्ट 17 किसी के टेबल में नहीं आता, वो एक प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आएगा। दैट मीन्स 510 के जो फैक्टर्स आगे हमारे आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट हम 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 92 को भी मैं सबसे पहले 2 से काटती हूँ, 92 डिवाइड बाय 2 इज 46। अगेन मैं इसको 2 से काटती हूँ, 46 डिवाइड बाय 2 इज 23। अच्छा, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद एक प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल से कटेगा। ओके, 23 1s are 23। दैट मीन्स 92 के जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो ये हमारे दोनों के फैक्टर्स आ गए। अब वही सेम प्रोसीजर से हम HCF निकालते हैं इसका। सबसे पहले दोनों में कॉमन चीज क्या है, अब आप देखिएगा, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। ओके, तो इसका HCF आ जाता है 2। अब आता है LCM। LCM क्या होगा, हर नंबर लेंगे हम दोनों के फैक्टर्स का और हाईएस्ट पावर लेंगे हर नंबर की। मतलब कि सबसे पहले 2 का देखते हैं, तो फर्स्ट में 2 की पावर 1 है, सेकंड में 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 2 है। हमें हाईएस्ट पावर लेनी है यहाँ पर, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे, मतलब 2 इंटू 2 लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 भी एक ही बार है, एक बार 3 ले लेते हैं, एक बार 5, एक बार 17 और एक बार 23। तो हमने सारे नंबर्स ले लिए एक एक बार। 2 को हमने 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि 2 की जो हाईएस्ट पावर है 92 के फैक्टर में वो 2 है, तो इसीलिए मैंने हाईएस्ट पावर ली है। अब हम इन तीनों को सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका LCM आ जाएगा। तो क्या होगा ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये आ जाता है हमारा 23460, ये हमारा LCM आ जाता है। नेक्स्ट वही हमें वेरीफाई करना है, मैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करती हूँ। तो LCM कितना है हमारा 23460 मल्टीप्लाई बाय HCF है हमारा 2, तो ये कितना आता है हमारा, चेक करते हैं हम। 23460 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आ जाता है 46920। ऐसे ही हम जो दो हमें नंबर्स गिवन हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा, वो भी बराबर आना चाहिए। 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो मैं करती हूँ 510 मल्टीप्लाई बाय 92। देखिए अब ये भी कितना ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, क्या 46920। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया, ये दोनों वेरीफाई हो गए, ये दोनों बराबर आए थे और ये दोनों बराबर आए हैं। ऑलराइट, तो दैट मीन्स हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ the number which are given. Alright, so thank you so much for watching. I hope this helps. Please subscribe to my channel. We are going to cover the whole 10th syllabus of NCERT book. Thank you.